यदि मैं आपको एक दिन में 10 सिगरेट पिलाऊं या फिर मैं आपको दिल्ली के एक छोटे से शहर में रख दूं, तो उस 10 सिगरेट का पीना उस दिल्ली के एक शहर में रहने के लिए, उस दिल्ली में एक दिन के लिए रहने के बिल्कुल एक बराबर है। क्योंकि आजकल दिल्ली की पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को उसे सांस लेने के परेशानी के साथ साथ लोगों को सांस से जुड़े कई हानिकारक बीमारियां हो रही हैं। देखिए, दिल्ली की हवाओं में कई छोटे छोटे कण हैं जो हमारे आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन वो हमें हानि पहुंचाते हैं। देखिए, इन कण का नाम है PM2.5। चलिए हम PM2.5 को पहले समझते हैं। देखिए, पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है उस कण की कितनी उस कण की आखिर मोटाई कितनी है। दिल्ली एनसीआर की हवा में छुपी है छोटे छोटे कण, और ये कण हमारे लंग्स में घुसते हैं, जिसके माध्यम से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिससे हमें सांस की परेशानी होती है। आखिर ये कण आते कैसे हैं? देखिए, ये कण ऐसे आते हैं क्योंकि दिल्ली एक डेवलप्ड शहर है और वहाँ पे काम बिल्कुल चलते रहती है। वहाँ पे फैक्ट्री चलती रहती है, वहाँ के काम होते रहते हैं, सड़क चलती रहती है, ट्रेन की पटरी बनती रहती है। देखिए इन सब से यदि यदि रोड बन रही है तो उसमें से जो धूल हुए वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। यदि वहाँ पे कोई फैक्ट्री बन रही है तो उससे उड़े धूल हवा में मिल जाते हैं। और कोई वहाँ पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल होती है उसके जो धुएं निकलते हैं और वो हवा में मिल जाते हैं। हवा में मिलके ये PM2.5 बनाते हैं। PM2.5 इतने छोटे कण होते हैं जो कि मास्क से भी पार चले जाएंगे, जो कि यदि हम मास्क पहने हैं उससे पार चले जाएंगे। ये हमारे नाक के रास्ते हमारे लंग्स में जाते हैं, जिसे लंग के रास्ते ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और ये हमें बहुत सारी हानि पहुंचाते हैं और ये हमें बहुत सारी डिजीज पहुंचाते हैं। अस्थमा, जैसे अस्थमा, हार्ट रेट, स्ट्रोक स्ट्रोक और भी रिस्पायरेटरी और भी सांस से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां। लेकिन चलिए हम पहले समझते हैं दिल्ली की हवा इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, दिल्ली की हवा हमें जो दिखती है वैसी होती बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दिल्ली की हवा हमें दिखने में तो बिल्कुल साफ होती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें होती है कई छोटे छोटे जहरीले कण जो हमारे सांसों के रास्ते हमारे शरीर में चले जाते हैं और ये बीमारी का एक कारण बन जाते हैं। पॉल्यूशन। चलिए हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है। देखिए, पॉल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली में इसका सबसे आखिर तो चलिए हमारा दूसरा मुद्दा है पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है। देखिए, पॉल्यूशन बढ़ने के हमारे दो कारण होते हैं। देखिए, पॉल्यूशन बढ़ने के वैसे तो हमारे कई कारण होते हैं, लेकिन चलिए हम मुख्य 3 कारण को जानते हैं। इसका सबसे पहला कारण है तो हमारा सबसे पहला कारण है दिल्ली एनसीआर में व्हीकल्स का बढ़ना। देखिए, आजकल लोगों को गाड़ियों का तो बहुत शौक है, इससे गाड़ियों और व्हीकल्स जिससे गाड़ियों की सेल तो बिल्कुल बढ़ते जा रही है, लेकिन इससे लोगों को ये नहीं पता चल रहा है यदि हम ज्यादा गाड़ी का यूज करेंगे तो उससे जलने वाली डीजल और पेट्रोल उससे निक- और डीजल जिससे डीजल और पेट्रोल की जलने वाली धुएं जिससे डीजल और पेट्रोल की जलने वाली धुएं हमारे एयर में चली जाती हैं। और वही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा गाड़ियां होने के कारण वहां की पॉल्यूशन इतनी ज्यादा खतरनाक है। इसमें सबसे इसमें दूसरी इसका दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शन। देखिए, दिल्ली एक डेवलप शहर है, वहां पे कंस्ट्रक्शन डेली होते जा रहे हैं, फैक्ट्री बनते जा रही हैं, बिल्डिंग बनते जा रही हैं, घरें बनते जा रहे हैं, और वहां की पेड़ों को भी काट दिया जाता है। पेड़ हमारे इकोसिस्टम को बचाते हैं, लेकिन यदि पेड़ हो ही ना तो क्यों ना एयर पॉल्यूशन है। पेड़ कटने के कारण एयर पॉल्यूशन बिल्कुल हो रहे हैं।
और हमारी तीसरी सबसे मेन कारण है, देखिए वहाँ के, देखिए दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे पुआल का जला देना। देखिए जब फसल होती है उसके बाद से किसान फसल को काट लेते हैं, जिसके बाद से किसान फसल को काट लेते हैं और उसके बाद से आती है उनको जलाने की बारी। जब किसान फसल को जलाते हैं उसके जब किसान जब जब दिल्ली एनसीआर की आसपास की राज्यों में पुआल की या फिर फसल को जलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं सब राज्यों की इसकी धुएं फैलती हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसका परिणाम हमें दिल्ली एनसीआर में कुछ महीनों में मिलती है। दिल्ली एनसीआर में इन धुओं के कारण बिल्कुल धुंध पड़ जाती है, लोगों को दिन में दिखता ही नहीं है। लोगों को रात में तो छोड़िए, लोगों को दिन में ही नहीं दिखता। उसकी हवा इतनी काली हो जाती है कि लोगों को दिखता ही नहीं है। तो तीसरी बात है पॉल्यूशन का असर क्या पड़ता। देखिए पॉल्यूशन का असर ये है कि ये हमें तुरंत नहीं मारती, बल्कि ये हमें धीरे धीरे मारती है। ये हमारे फेफड़े को धीरे धीरे खराब कर देती है। जिससे यदि हमारा फेफड़ा ही ना रहा तो हम सांस कैसे लेंगे, हमारा ऑक्सीजन कैसे ब्लड में जाएगा, और जिससे यदि हमारा ऑक्सीजन ब्लड में नहीं गया तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देंगी। ऐसे ये हमें धीरे धीरे मार देती हैं। देखिए सरकार ने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सी स्कीम चलाई और उसे कम भी किया, लेकिन ये ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है? लेकिन ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा क्या कारण है जो ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है? यदि हम और मौसम को देखें तो दिल्ली में AQI यदि हम और मौसम की देखें तो दिल्ली में AQI लगभग नॉर्मल होता है, 120 से 130 तक होता है। लेकिन विंटर आते ही, जैसे ही ठंडी आती है, इसका लेवल लगभग 600 तक पहुंच जाता। इसका AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारे जो आसपास की एयर को दिखाती है कि एयर कितना पॉल्यूटेंट है, एयर कितना। देखिए और सारे मौसमों में एयर की AQI, जिसे हम AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सारे मौसमों में AQI बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन विंटर आते ही AQI लगभग 600 से पार चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन सरकार तो इस पे काम कर रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी, दिल्ली एनसीआर की बढ़ती व्हीकल्स, डेवलप होती फैक्ट्री, बनती बिल्डिंग और बनते घर, इन सब की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना? दोस्तों इस बात पे आपका क्या कहना है? दोस्तों आपका इस बात पे क्या कहना है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों आपका इस बात पे क्या कहना है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 3-4 साल में, दोस्तों आपका इस बात पे क्या कहना रहा? ऐसा चलता रहा तो हम 3-4 साल में ही ऐसा ही चलता रहा तो हमने 3-4 साल में ही अस्थमा हो जाएगा, हमें सांसों वाली बीमारी हो जाएगी। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो छोटे हैं, जो अभी
बच्चे हैं, उन सब के बारे में सोचिए। उन्हें सांसों की प्रॉब्लम हो जाएगी, बूढ़े जो हैं उन्हें अस्थमा हो जाएगा, उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक से लोग मरने लगेंगे। ऐसे क्राइसिस आ जाएंगे, ऐसे क्राइसिस आ जाएंगे कि ऐसी 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 ये बीमारी फैल जाएगी कि हर घर में देखा जाएगा तो लोग, हर घर में देखा जाएगा तो एक ना एक लोग अस्थमा से बिल्कुल पीड़ित रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।